अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हमने लिया, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x। तो w की जगह पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। तो हम जानते हैं कि जो log वाला फंक्शन होगा वो बटे में जाएगा, ये बटे में गया। इसके बाद इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हमारे पास रहेगा 2x। तो 2x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हमारे पास आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x। इसके लिहाज से भी हमने यहाँ पर भी क्या करना है कि सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y भी हमारे पास बनेगा 2y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z भी हमारे पास इसी तरह आएगा 2z ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसके बाद हमने x y z का पार्शियल डेरिवेटिव u विद रेस्पेक्ट टू u लेना है। तो x के लिए x का लेंगे तो x की वैल्यू हम डालेंगे u इंटू ई की पावर v साइन ऑफ u। तो विद रेस्पेक्ट टू u ले रहे हैं तो क्या बनेगा कि ये v वाली टर्म तो आ जाएगी बाहर, क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। इसके बाद u साइन ऑफ u, ये इनके दरमियान प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो u एज इट इज है, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ u होता है, प्लस साइन ऑफ u एज इट इज, और u का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये प्रोडक्ट रूल हमने लगा लिया। हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास x था विद रेस्पेक्ट टू u विल बी इक्वल टू हमारे पास रहेगा e की पावर u cos u इंटू कॉज ऑफ u प्लस साइन ऑफ u। सिमिलरली हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u कैलकुलेट किया, जो कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास v e की पावर v तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद u इंटू कॉज ऑफ u पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। अब हम क्या करेंगे कि कॉज ऑफ u को एज इट इज और u का डेरिवेटिव 1 इसके बाद माइनस करेंगे u एज इट इज और कॉज u का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ u, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू u कैलकुलेट कर लिया, जो कि बना u इंटू ई की पावर v। तो ये u के लिहाज से ले रहे हैं, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u 1 होता है, तो e की पावर v हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए। सिमिलरली हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू v कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रहेगा u इंटू साइन ऑफ u इंटू ई की पावर v, और y विद रेस्पेक्ट y का लेंगे तो ये, और z का लेंगे तो ये टर्म आएगी हमारे पास। इसके बाद हमने चेन रूल को लिख लिया, ये चेन रूल हमने लिख लिया। इसके बाद चेन रूल में जो इसकी वैल्यू थी वो हमने ये वाली टर्म पुट कर दी है। इसके बाद जो इसकी वैल्यू थी वो ये वाली टर्म पुट कर दी है। इसके बाद इसकी वैल्यू ये है, और इसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है ये वाली टर्म। इसके बाद इसकी वैल्यू ये है 2z ओवर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर v बचा था। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, ये 2x इंटू ई की पावर y, और ये एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। ये हमने सिंप्लीफाई करके ये स्टेप आपने लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, x y z की वैल्यूज को लिखना है। x की वैल्यू 3u इंटू ई की पावर y साइन ऑफ u, वो लिख लिया, बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, तो क्या था, अब हम वहां से जो मतलब सबका स्क्वायर आ रहा है, अब यहाँ पर देख लें ना, यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पर, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका भी स्क्वायर होगा। तो बाकी कॉमन चीज बचेगी ना जो बनेगी, वो हमारे पास रहेगी यू स्क्वायर इंटू ई की पावर वी और इसका होल स्क्वायर। तो यानी इसमें और इसमें से ये कॉमन चीज आ रही है, ठीक है, बल्कि तीनों में से ये कॉमन चीज आ रही है। तो हम कॉमन चीज लेके अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ऑफ यू कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ यू, तो ये हमने कॉमन नहीं लिया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो अगर हम गौर करें तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक हो गया, ये 1 बन गया। तो इसको हम पीछे देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल हमने सेम इसी तरह ये भी कैलकुलेशन की है, बिल्कुल सबकी जो टर्में थी वो इस तरह ही आती थी ना। अब हमने क्या करना है कि ये जो y है, इस y की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी, और ये z है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख दी है। वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने क्या करना था, यहाँ पर
वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ चीजें देखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है u क्या हमारे पास है ये वाली जो है वो एलसीएम तो सबका सेम आएगा 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू ई की पावर वी स्क्वायर। ठीक हो गया ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें चीज, इन तीनों में से कॉमन ले लें तो ये 1 बन जाएगा और ये +1 होगा, तो ये 2 इंटू यू स्क्वायर ई की पावर वी। तो सबका एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली टर्म में जो एज इट इज हो जाएगी प्लस। ओके हो गया। तो या आप इस तरह कर लें कि इन दोनों टर्मों का एलसीएम ले लें। ठीक है, इसको हमने इस तरह एज इट इज लिख दिया और इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक प्लस कर ले, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा 2u ई की पावर v का स्क्वायर और बटे में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से हम ई की पावर u स्क्वायर ई की पावर v का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ u प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ u प्लस 1। ठीक हो गया। ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म है 1 और +1, तो ये हमारे पास 2 रहेगा। तो इसको हम 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ई की पावर v का स्क्वायर इससे भी कैंसिल हो जाएगा ये वाली टर्म, और इसके बाद ये u जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म में ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, डेफिनेटली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा, ऊपर क्या बचा हमारे पास 2u ई की पावर v का स्क्वायर और बटे में हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2u स्क्वायर और हमारे पास बचेगा ई की पावर v का स्क्वायर और प्लस इस वाली टर्म में क्या बचा था हमारे पास 1/u बचा था। इसमें अगर हम गौर करें तो ये 2 से कैंसिल, ये ई की पावर v का स्क्वायर कैंसिल और ये जो है u और ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1/u प्लस 1/u आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u अगर हम एलसीएम लें तो 1 + 1 आ जाएगा 2/u। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 2/u। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। इसके बाद अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू हम कैलकुलेट करेंगे v। अब हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v। तो अब हम क्या निकालेंगे, चेन रूल को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास है 2x ओवर में क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू यहाँ पर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू v। तो ये हमने कैलकुलेट किया था u इंटू साइन ऑफ u इंटू ई की पावर v। ये पहली टर्म आ गई। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y, तो वो हमारे पास था 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और इनटू हमारे पास रहेगा इसी y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू v। तो वो हमने कैलकुलेट किया था u इंटू कॉस ऑफ u इंटू ई की पावर v प्लस करेंगे। यहाँ पर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z, तो वो हमारे पास था 2g ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या आएगा इसी z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू v, तो वो हमने निकाला था u इंटू की पावर v। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम इसको मजीद करेंगे सिंप्लीफाई चेन रूल को। तो ये हमारे पास 2, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लगा रहे हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, हम इसको देख लेते हैं। x पे हमारे पास वैल्यू थी u इंटू ई की पावर v साइन ऑफ u। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू x की लगा रहे हैं u इंटू ई की पावर v साइन ऑफ v है या कॉज ऑफ v, ये u है। ठीक है, साइन ऑफ u है। ठीक हो गया, साइन ऑफ u। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमने लगा दी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हम लगाएंगे u ई की पावर v और साइन ऑफ u, y की वैल्यू हम लगाएंगे
u इंटू ई की पावर v कॉस ऑफ u, और प्लस क्या लगाएंगे, z की वैल्यू हम लगाएंगे, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, u इंटू ई की पावर v का स्क्वायर, और इसमें जो है वो बिल्कुल इसमें प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया कि 2x की वैल्यू लगाई, ये वाली टर्म जो है वो साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, u इंटू साइन ऑफ u इंटू ई की पावर v। ओके हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2y की वैल्यू लगाएंगे, वो हमारे पास u इंटू ई की पावर v हमारे पास थी कॉस ऑफ u के इक्वल। अब यहाँ पर भी हम जो है u इंटू कॉस ऑफ u इंटू ई की पावर v, ठीक हो गया। तो बटे में हमारे पास रहेगा ये वाली टर्म सिंपली जो होगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी टर्म को बिल्कुल सेम टर्म में है ना, बाकी एलसीएम तो सेम है, इसी टर्म में से मैं क्या कर देता हूँ कि u इंटू ई की पावर v और इसका स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ऑफ v u प्लस साइन स्क्वायर ऑफ u प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, जो जो मैं आगे चलूंगा इस स्टेप को मैं मजीद सिंप्लीफाई करता चला जाऊंगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2z, तो z हमारे पास था u इंटू ई की पावर v, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास, और u इंटू ई की पावर v आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। z हमारे पास मजीद इसको देख लेते हैं, z हमारे पास था u इंटू ई की पावर, तो यही हमने यहाँ पर 2z में लिख दिया। अब ये हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास था z विद रेस्पेक्ट टू v हमारे पास था वो रहेगा u इंटू ई की पावर v, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, u ई की पावर v का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन था, अब ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2, ठीक हो गया, ये 2 बन जाएगी टर्म। अब मजीद ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैं मजीद इसको क्या कर लेता हूँ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2u स्क्वायर हो जाएगा और e की पावर v बन जाएगा, और यहाँ पर साइन ऑफ u है, यहाँ पर भी साइन ऑफ u है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे साइन ऑफ u का स्क्वायर हो जाएगा। ये e की पावर v है, ये e की पावर v भी है, तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद और बटे में क्या बन जाएगा, बटे में ये वाली टर्म हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बटे में हमारे पास जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर e की पावर v का स्क्वायर इंटू 2। डेफिनेटली हमारे पास यही चीज आएगी। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 2 आएगा, ये u और ये u जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये u स्क्वायर बन जाएगा, ये e की पावर v और ये e की पावर v जब हो जाएंगे मल्टीप्लाई तो ये भी इसका स्क्वायर भी बन जाएगा। ये cos ऑफ u है, ये भी cos ऑफ u है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो cos स्क्वायर ऑफ u बन जाएगा, और बटे में एलसीएम सेम ही रहेगा, इस तरह का ही आएगा 2u स्क्वायर e की पावर v का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं 2u स्क्वायर e की पावर v का स्क्वायर बच जाएगा, और बटे में भी 2 इंटू u स्क्वायर e की पावर v का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम गौर करें तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म हो जाएंगे कैंसल आउट, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ u प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ u प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली होल टर्म जो है हमारे पास क्या बन रही है 1 और प्लस हमारे पास था 1, तो ये इक्वल टू 2। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v हमारे पास क्या बना, इज इक्वल टू 2। ओके हो गया। तो हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हमने जो लास्ट पार्ट है हमारे पास उसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v हमने निकाला, u और v पर हमने निकाला है 2, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u वो हमने एट u और v पर हमने निकाला है 2 ओवर u।
अब हमने इसकी वैल्यू देखनी है कि स्पेसिफिक पॉइंट जो कि हमारे पास है -2 और 0, -2 और 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v, वो -2 और 0, तो u की जगह पर हमने लगाना है -2 और v की जगह 0। तो यहाँ पर तो u v है नहीं, तो इसको लिए हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन पर डोमेन जो भी दी जाए तो वही आंसर आता है। यहाँ पर भी क्या होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू u हमारे पास है -2 और v हमारे पास है 0। u की जगह हम -2 लगाएंगे तो ये -2 आएगा, तो विच विल बी इक्वल टू -1। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू u विल एट -2 और 0 पर हमारे पास वैल्यू आई -1। तो ये भी हमने कैलकुलेट की ली अच्छी तरह से। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, जो कि हमने वेरी डेसेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कंप्लीट हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है, अगर हो सके तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उसमें जस्ट वेरिएबल्स ही चेंज हुए हैं, PQ चेंज हुआ है, तो वो आसान है, ठीक है। अगर मुश्किल हुए तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, अगर नहीं हुए तो हम फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9, 10 ये जो थे लेंथी क्वेश्चन थे काफी, तो इनको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब मैं नहीं समझता कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसमें वेरिएबल चेंज ही क्यों ना हो जाए, आप उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने इनको क्वेश्चन को इन डिटेल फॉर्म में सॉल्व किया है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआ में हमेशा याद रखिएगा, और हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। और तमाम BS के लेक्चर इस चैनल पर इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। फिलहाल तो कैलकुलस चल रही है, इसके बाद हम फर्दर जो सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स के, हम इस पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसमें थॉमस कैलकुलस को डिस्कस कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।